तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहोगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आज हम अंग्रेजी के कुछ ऐसे कीवर्ड को पढ़ेंगे जो आपकी अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में मदद करेगा। आप कहोगे यार भैया कैसे मदद करेगा, किस तरीके से। देखो बच्चों, अंग्रेजी में जैसे आपने बड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ा है तो वहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कुछ शब्द का ये उच्चारण होगा। जैसे आपको बताया गया है कि अगर जे होगा क्या होगा, अगर जो है अगर आपका जे होगा तो जे को हम ज पढ़ते हैं, यानी जे से ज होगा। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सही है? नहीं बच्चों, अगर जे की बात करें तो डी जी ई से भी जे होता है, जे से भी जे होता है और जेड से आपका ज होता है। मतलब ये ज नाम की जो हिंदी होती है इसकी कई सारी अंग्रेजी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप क की बात कर लो, जैसे आपको बताया गया के से क होता है, क्या क सिर्फ के से होता है? नहीं, आपका सी से भी क होता है, सी के से भी क होता है, फिर उसके बाद के से भी आपका क होता है। तो मतलब एक ही क देख सकते हो अंग्रेजी के कई सारे अक्षर से हो रहा है। तो यहाँ पर हम और भी अब बहुत सारे अक्षरों को पढ़ेंगे जिससे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहला बच्चों आपके सामने आता है जे। कभी भी अंग्रेजी में बच्चों डी जी ई मिल जाए तो डी जी ई का उच्चारण अब ज के रूप में कीजिएगा। किस रूप में कीजिएगा? ज के रूप में कीजिएगा। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बच्चों एक शब्द है बी है, तो बी से हम जानते हैं कि ब होता है, आई है और आर है, आर और आई है, तो आर से र हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, डी जी ई है तो इसको हम सिर्फ जॉब पढ़ेंगे। तो आपका क्या बन गया? आपका बन गया ब्रिज बन गया। ब्रिज होता है ना, या अगर आप इसको इस रूप में लिख सकते हो कि बी से ब हो गया, आर आई से ऋषि की मात्रा हो गया, जे से ज हो गया, ब्रिज ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ब्रिज ऐसा ही लिखेंगे, ब्रिज। आपका ब्रिज हो गया। अगला देखो कौन सा शब्द है, बी से ब हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, ए की मात्रा, ए की मात्रा, और डी जी से ज हो गया, बैज हो गया। उसी प्रकार जे से ज हो गया, यू साइलेंट होगा और डी जी से ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जज हो जाएगा। तो ब्रिज बैज जज हो गया। अगला शब्द है बच्चों ई। ई से ए आपका हो जाएगा, डी जी ई से ज हो जाएगा, एज हो जाएगा, एज मीन्स होता किनारा हो गया। फिर एफ से बच्चों फ हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, डी ई जी से ज लिख देंगे, फ्रिज हो जाएगा। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला देखो टी आई ओ एन है, टी आई ओ एन, इसको हम बच्चों पढ़ेंगे सन। अब जरा ध्यान दो, अंग्रेजी में बच्चों आपको मालूम है कि अगर कहीं पर भी एस एच है तो एस एच को श पढ़ते हैं। आप मुझे बताओ, आपने इसको एक्शन पढ़ा, इसको एक्शन एक्शन पढ़ा, एक्शन पढ़ा, क्या पढ़ा? एक्शन पढ़ा, यानी एक्शन में आपने शन पढ़ा, स और न पढ़ा। तो बताओ क्या यहाँ पर कहीं पर एस एच है? कहीं पर एस एच आपको दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम बताओ यहाँ पर एक्शन में स पढ़ रहे हैं, स्टेशन में स पढ़ रहे हैं, नेशन में स पढ़ रहे हैं, जबकि एस एच नहीं है फिर भी स पढ़ रहे हैं। तो किसको स पढ़ रहे हैं? यानी टी आई ओ एन। यानी अंग्रेजी में कभी भी अगर आपको टी आई ओ एन आए तो आपको श धन न पढ़ोगे। आप ये नहीं कहोगे यार यहाँ पर एस एच कहाँ पर है, एस एच नहीं है, फिर भी आप इसको शन पढ़ोगे, शन पढ़ोगे, क्योंकि टी आई ओ एन को हम शन पढ़ते हैं। एन तो दिख जा रहा है, इस वजह से न हो जा रहा है, बाकी टी आई ओ एन को हम शन पढ़ेंगे। अब देखो कैसे पढ़ेंगे। एन से न हो जा रहा है, ए से ए की मात्रा हो जा रहा है, टी आई ओ एन से शन हो जा रहा है, नेशन हो जा रहा है, एस से स हो जा रहा है, टी से ट हो जा रहा है, ए से ए की मात्रा हो जा रहा है, एस टी आई ओ एन से शन हो जा रहा है, स्टेशन हो जा रहा है। उसी प्रकार ए से ए की मात्रा हो जा रहा है, सी से क हो जा रहा है और टी आई ओ एन से शन हो जा रहा है, एक्शन हो जा रहा है, मोशन हो जा रहा है, एजुकेशन हो जा रहा है। और इसको बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वैकेशन। वैकेशन यानी छुट्टी, मोशन यानी गति, एजुकेशन यानी शिक्षा। ठीक है, चलो अगला शब्द देखो एस आई ओ एन। अब बताओ एस आई ओ एन इसको क्या पढ़े? इसको पढ़ रहे हैं जन, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जन, जन पढ़ रहे हैं। कैसे जन पढ़ेंगे? देखो जैसे वी से व हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एस आई ओ एन से जन पढ़ेंगे, ज और न, विजन हो गया। डी से ड हो जाएगा, ई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एस से स हो जाएगा, आई से फिर यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा लिख दिया, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा हो जाएगा, एस आई ओ एन से क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। अगला शब्द देखिएगा क्या होगा। अगला
अगला शब्द कैसे होगा, टी से क्या होगा, ट हो जाएगा, ई से क्या एक ही मात्रा हो जाएगा, एल से क्या ल हो जाएगा, ई से क्या बड़ी की मात्रा कर दे रहे हैं, यहाँ पर छोटी की मात्रा कर दे रहे हैं, बड़ी की मात्रा कर सही रहे, छोटी की मात्रा रहेगा, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा टेली हो जा रहा है, वी से वो हो जा रहा है, एस आई वी से वो हो जा रहा है, आई से छोटी की मात्रा हो जा रहा है, एस आई ओ एन से क्या पड़ेगा, जन हो जाएगा टेलीविजन हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है डी से ड हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, वी से वो हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, एस आई ओ एन से जन हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन। इस तरीके से शब्द पढ़ेंगे। तो कभी भी बच्चों एस आई ओ एन आए तो आप उसका उच्चारण जन के रूप में करेंगे। चलिए अगला शब्द देखिए क्या है, अगला शब्द का इंतजार देखिए, अगला शब्द है सी आई ए एन, सी आई ए एन आए तो इसका उच्चारण भी हम शन के रूप में करेंगे। अब बताओ कहीं पर एस एस दिख रहा है क्या, जो हम श पढ़े नहीं, फिर भी हम सी आई ए एन दिखने पर हम उच्चारण क्या करेंगे, शन करेंगे। शन मतलब स धन न का उच्चारण करेंगे। कैसे, एम से म कर देंगे, यू से यू की मात्रा कर देंगे, आप फिर एस से ज कर देंगे। अब देखो एस से ज कैसा होगा, इसको समझाता हूँ। देखो पहले तो ज समझो, ये बच्चों है ज। अब ज पे जब ये बिंदी लग जाती है तो इसको पढ़ते हैं ज। ये होता है ज, ये होता है ज। इसमें अंतर सिर्फ इस बिंदी का है। ठीक, अब अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में जो आपका z होता है, जो आपका s होता है और जो आपका x होता है, इन तीनों का उच्चारण ज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ज के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, एक शब्द में लिखता हूँ जू और एक शब्द में लिखता हूँ जू। जू मिस होता है जो सर में का कीड़ा होता है, और एक जू होता है, जू मिस होता है चिड़ियाघर। तो जू का मतलब होता है सर में का कीड़ा जो आपको खून पीता है, और जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। एक और एग्जांपल देखिए, एक होता है जीप होता है, एक होता है जीप होता है। तो जीप मिस क्या होता है, गाड़ी होता है। जीप मिस का होता है जो बैक का चैन होता है ना, पैंट का चैन होता है, शर्ट का जो चैन होता है, उसको जिप बोलते हैं। जो इस तरह से जिगजैग करके ऐसा होता है, ऐसा करके। ठीक है, तो ज और ज में अंतर समझ में आ गया। अब देखिएगा, जो बच्चों आपका एस होता है, इसका उच्चारण श के रूप में भी होता है और ज के रूप में भी होता है। ज के रूप में कहाँ पर होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं एक शब्द लिखूँ NOSE, इसको क्या पढ़ोगे, एन को तो ना पढ़ोगे, ओ को तो ओ की मात्रा पढ़ोगे। अब एस को स नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर क्या पढ़ोगे, यहाँ पर इसको पढ़ोगे ज पढ़ोगे, ज। ई साइलेंट होगा तो क्या हो गया नोज। नोज नहीं, नोज, 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 नोज मीन्स नाक हो गया। एक और शब्द देखो, जैसे ROSE हो गया, आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एस से ज हो गया रोज। रोज मीन्स होता है गुलाब। इसी प्रकार एक और शब्द होता है USE हो गया, यू से यू हो गया, एस से क्या हो गया, ज हो जाएगा यूज। यूज नहीं, यूज बोलता है ना, इस चीज का यूज करो तो ज होता है। तो इसका मतलब क्या आपको निष्कर्ष मिला कि एस का उच्चारण ज के रूप में किया जाता है। एस का उच्चारण ज के रूप में किया जाता है। कब किया, जब एस के बाद ई हो, एस के बाद आई हो, तो एस का उच्चारण ज के रूप में आप करोगे। अब देखो यहाँ पर शब्द क्या कैसे पढ़ेंगे। एम से क्या होगा, म होगा, यू क्या होगा, छोड़ दो साइलेंट होगा, यहाँ पर यू कर दो, MU, न्यू, इसको MU, म्यू। जे से क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, आई से ज हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, CIAN से क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा म्यूजिशियन। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे म्यूजिशियन। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिएगा। एम से म हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, जी से ज हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, CIAN से सन हो जाएगा। मैजिशियन हो जाएगा, जो मैजिक शो दिखाता है। म्यूजिशियन है जो म्यूजिक का काम करता है। उसी प्रकार फिजिशियन हो जाएगा, फिजिशियन हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा, टेक्शियन हो जाएगा, टेक्नीशियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शब्द इसको पढ़ा जाएगा, यानी CIAN आएगा तो सन पढ़ा जाएगा। अगला शब्द देखिएगा, अगला शब्द है TURE। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको च धन चर पढ़ेंगे।
यानी चर पढ़े, यानी च भी रहेगा र भी रहेगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पर CH दिख रहा है क्या? नहीं, कहीं CH नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी च पढ़ेंगे क्योंकि TURE को चर पढ़ते हैं, च धन र पढ़ते हैं। ठीक है, देखो P से प हो गया, I से छोटी की मात्रा हो गया, C से क हो गया, TUR से चर हो गया पिक्चर हो गया, N से क्या न हो गया, A से ए की मात्रा हो गया, TUR इसे चर हो गया नेचर हो गया, ये भी नेचर हो गया। अगला शब्द देखिएगा, C से क हो गया, L से ल हो गया, U साइलेंट होगा, TURE से चर हो गया, हो जाएगा कल्चर हो गया, A से ए हो गया, D से ड हो गया, V से व हो गया, E से ए की मात्रा हो गया, N से न के लिए बिंदी लगा दिए, TURE से चर हो जाएगा एडवेंचर। ठीक है, अगला शब्द देखो, F से क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा, U साइलेंट रह जाएगा, N से न हो जाएगा, और R से जो है र लिख देंगे, और I से छोटी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की मात्रा कर दो। इसको मैं काट के फिर से कर दे रहा हूँ। स्पेलिंग यही है, FURNITURE। कैसे होगा देखो, F से क्या हो गया, फ हो गया, U साइलेंट होगा, ठीक, N से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, I से क्या छोटी की मात्रा हो जाएगा, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको इधर से लिख दे रहा हूँ। देखो F से फ, U साइलेंट होगा, N से न लिख दिए, I से छोटी की मात्रा लगा दिए, R से र लगा दिए। अब देखो U का तो साइलेंट है, U को तो कुछ नहीं लिखेंगे, F खत्म हो गया, R खत्म हो गया, N भी खत्म हो गया, I भी खत्म हो गया, अब TURE बचा, तो चर लिख देंगे, हो जाएगा फर्नीचर। ठीक, तो इस तरीके से अंग्रेजी के इन शब्दों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।